दोस्तों नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्लेमिंगो बुक के एक बहुत ही खास चैप्टर द इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। यह चैप्टर हमें इंटरव्यू की दुनिया में ले जाता है। हम जानेंगे कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, उनके क्या मकसद होते हैं और उनमें क्या कुछ खास बातें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। द इंटरव्यू चैप्टर में लेखक ने हमें इंटरव्यू की दुनिया से रूबरू कराया है। यह चैप्टर न केवल इंटरव्यू की प्रक्रिया को समझाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे एक इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच संवाद स्थापित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू का वर्णन किया गया है, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, रिसर्च इंटरव्यू और मीडिया इंटरव्यू। लेखक ने इंटरव्यू की तैयारी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है, जैसे कि सही सवालों का चयन, आत्मविश्वास बनाए रखना और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखना। यह चैप्टर हमें बताता है कि कैसे एक इंटरव्यू में सवाल जवाब होते हैं और कैसे एक इंटरव्यूअर को अपने सवालों को तैयार करना चाहिए ताकि वह इंटरव्यूई की क्षमताओं और व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ सके। इसमें यह भी बताया गया है कि इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बिहेवियरल सवाल, टेक्निकल सवाल और सिचुएशन बेस्ड सवाल। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज और टोन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसे इस चैप्टर में विस्तार से समझाया गया है, और कैसे एक व्यक्ति को अपने बारे में बताना होता है। इंटरव्यूई को अपने अनुभवों, स्किल्स और अचीवमेंट्स को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे एक इंटरव्यूई को अपने रिज्यूम और कवर लेटर को तैयार करना चाहिए ताकि वह इंटरव्यूअर पर एक अच्छा प्रभाव डाल सके। इसमें यह भी बताया गया है कि इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना और अपने उत्तरों को स्पष्ट और संक्षिप्त रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को लिखा है मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने। जॉर्ज ऑरवेल, जिनका असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था, एक प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक और जर्नलिस्ट थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को उजागर किया। उनकी लेखनी में सच्चाई और ईमानदारी की झलक मिलती है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ऑरवेल ने अपने लेखन में समाज के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से देखा और उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया। ऑरवेल अपनी बेबाक राय और समाज को दर्पण दिखाने वाली लेखनी के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी में एक विशेष प्रकार की स्पष्टता और सटीकता होती है, जो पाठकों को सीधे उनके विचारों और भावनाओं से जोड़ती है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को उजागर किया और उनके लेखन में एक विशेष प्रकार की स्पष्टता और सटीकता होती है। ऑरवेल ने अपने लेखन में समाज के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से देखा और उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में और क्या खास है। इस चैप्टर में इंटरव्यू की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे एक इंटरव्यू को अपने अनुभवों, स्किल्स और अचीवमेंट्स को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना और अपने उत्तरों को स्पष्ट और संक्षिप्त रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को पढ़कर आप इंटरव्यू की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और अपने इंटरव्यू स्किल्स को निखार सकेंगे। द इंटरव्यू चैप्टर में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डाली गई है। यह चैप्टर न केवल इंटरव्यू की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे एक इंटरव्यूअर और कैंडिडेट दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अनुभव हो सकता है। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट को अपने स्किल्स, नॉलेज और पर्सनैलिटी को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। वहीं इंटरव्यूअर को यह समझने का अवसर मिलता है कि कैंडिडेट उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसमें एक तरफ तो इंटरव्यू के दौरान होने वाली नर्वसनेस और प्रेशर को दर्शाया गया है, जो कि एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है। जब हम किसी महत्वपूर्ण अवसर का सामना करते हैं, तो नर्वसनेस और तनाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। यह चैप्टर इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे कैंडिडेट इस नर्वसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए तैयारी और प्रैक्टिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कर सकता है। इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी महत्वपूर्ण होते हैं। कैंडिडेट को अपने उत्तरों में क्लैरिटी और सटीकता रखनी चाहिए। इसके अलावा
बॉडी लैंग्वेज और आंखों का संपर्क भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही ये चैप्टर हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई एक छोटी सी मुलाकात में किसी व्यक्ति को पूरी तरह से समझा जा सकता है। इंटरव्यू की प्रक्रिया में कई बार हम केवल सतही जानकारी पर निर्भर रहते हैं। यह चैप्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक इंटरव्यू वास्तव में किसी व्यक्ति की पूरी क्षमता और पर्सनैलिटी को समझने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक इंटरव्यूअर को कैंडिडेट के बारे में गहराई से जानने के लिए सही प्रश्न पूछने चाहिए। इंटरव्यू केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो सकती है। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि इंटरव्यू के बाद की प्रक्रिया, जैसे कि फीडबैक और समीक्षा, भी महत्वपूर्ण होती है। कुल मिलाकर ये चैप्टर इंटरव्यू की प्रक्रिया को एक व्यापक दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है और हमें यह सिखाता है कि कैसे हम इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बना सकते हैं। दी इंटरव्यू चैप्टर में हमें इंटरव्यू के फॉर्मेट और स्ट्रक्चर की भी जानकारी मिलती है। यह चैप्टर हमें बताता है कि कैसे एक इंटरव्यू शुरू होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे एक कैंडिडेट को जवाब देना चाहिए। साथ ही यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि एक अच्छे इंटरव्यू के लिए क्या-क्या जरूरी होता है। सेक्शन 5, जॉर्ज ऑनरवेल की नजर। जॉर्ज ऑनरवेल, जिनका असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था, एक प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक और पत्रकार थे। उनकी राइटिंग में समाज की बुराइयों और पॉलिटिकल करप्शन पर तीखी आलोचना होती थी। जॉर्ज ऑनरवेल अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। उनकी बुक्स जैसे 1984 इंचेस और एनिमल फार्म आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरी दृष्टि डालती है। द इंटरव्यू चैप्टर में भी उन्होंने इंटरव्यू की प्रक्रिया पर अपनी नजर डाली है। ऑनरवेल ने इंटरव्यू को एक ऐसा माध्यम माना जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता को छुपाने की कोशिश करता है। ऑनरवेल का मानना है कि इंटरव्यू एक तरह का ढोंग है जिसमें लोग खुद को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वे वाकई में हैं ही नहीं। यह एक नाटक की तरह है जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा होता है। वह यह भी मानते हैं कि इंटरव्यू में कई बार गलत लोगों का चयन हो जाता है क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होती है। ऑनरवेल ने इस बात पर जोर दिया कि इंटरव्यू के दौरान कई बार पूर्वाग्रह और धारणाएं हावी हो जाती हैं, जिससे सही व्यक्ति का चयन नहीं हो पाता क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होती है। ऑनरवेल ने यह भी कहा कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले सवाल अक्सर व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं को नहीं दर्शाते। इसके बजाय ये सवाल व्यक्ति की सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड पर आधारित होते हैं, जो कि एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। ऑनरवेल का यह भी मानना था कि इंटरव्यू की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले सवालों को अधिक प्रासंगिक और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स को भी अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर निर्णय लेना चाहिए। ऑनरवेल की यह दृष्टि आज भी प्रासंगिक है क्योंकि इंटरव्यू की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता आज भी महसूस की जाती है। उनकी राइटिंग और विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कैसे एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया बना सकते हैं। जॉर्ज ऑनरवेल की नजर से इंटरव्यू की प्रक्रिया को देखना हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने समाज को और अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बना सकते हैं। उनकी राइटिंग हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच की तलाश में रहना चाहिए और किसी भी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सेक्शन 6, क्या सीखा हमने। द इंटरव्यू चैप्टर हमें इंटरव्यू की दुनिया से रूबरू कराता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई एक छोटी सी मुलाकात में किसी व्यक्ति को पूरी तरह से समझा जा सकता है। यह चैप्टर हमें इंटरव्यू के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में भी जानकारी देता है। सेक्शन 7, मेरा अपना अनुभव। दोस्तों, मुझे भी अपने जीवन में कई बार इंटरव्यू देने का मौका मिला है और मैं यह मानता हूं कि इंटरव्यू एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है जहां आप अपनी टैलेंट और स्किल्स को दुनिया के सामने रख सकते हैं। हाँ, यह जरूर है कि इंटरव्यू के दौरान थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन अगर आप पूरी तैयारी और कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं
तो आप जरूर सफल होंगे। सेक्शन 8, अब आपकी बारी। तो दोस्तों, यह था द इंटरव्यू चैप्टर का एक छोटा सा एनालिसिस। अब आपकी बारी है कि आप इस चैप्टर को पढ़ें और अपने थॉट्स मुझसे शेयर करें। मुझे यकीन है कि यह चैप्टर आपको जरूर पसंद आएगा। सेक्शन 9, इजहार, शब्दों का जश्न। तो मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए।